अभी तक हम लोगों ने देखा था जॉ की नज़र उस नदी पे पड़ती है जहाँ पर उसे ड्रैगन की वही हड्डी दिखती है। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में लोग देखते हैं जाओ अपनी मनी में सोचा था अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो पक्का एक ड्रैगन की हड्डी थी, उसे कोई भी बेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका इवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि उस हड्डी को बाहर कौन निकालेगा। इधर मोरू का भाई जॉ को हिलाते हुए कह रहा था, अबे साले तुझे क्या हो गया है? मैं जब से अरीना में आया हूँ तुझे देखा जा रहा हूँ, तू कहीं और ही खोया हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इधर मिस मोरू चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन में ध्यान दो, तुम्हें पता है ना ये पूरे देश में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जरा सा भी गलती करोगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा हमें। इधर कमेंटेटर कहता है, हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है एस के मानवा में। आप लोग को तो पता ही होगा ये मैच अजय ड्रैगन एकेडमी और व्हाइट ड्रैगन एकेडमी के टैलेंटेड स्टूडेंट के बीच में होने वाला है, जो कि हमारे यंग जनरेशन के स्टार हैं, इसलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। इधर जाओ की बड़ी बहन छोटी बच्ची को डांटते हुए कहती है, अरे अरे तुम क्या इतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पियोगी, तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। अरे अरे दीदी आज तो पीने दीजिए, वैसे भी आज तो हमारे भैया का मैच है। सेंसिट होता है अरीना की तरफ जहां पर मैच स्टार्ट हो गया था। इसे देखकर जाओ कह रहा था, ओह तो चलो मैच स्टार्ट ही हो गया है। ब्लैकी अभी तुम्हारी बारी है, क्योंकि इस मैच को हमारी बहन भी देखने वाली है, तो अपना कमाल दिखाओ। इधर मिस मोरुंग और उसका भाई भी अपने ठंडा ग्रिफिन और बॉनबेट को समन कर लेते हैं। इसे देखकर तो उसका अपोनेंट चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग भी अब हार नहीं सकते हैं और दिन रात प्रैक्टिस तो मैं नहीं करने वाला हूँ, चलो सैंड पाइथन अपना कमाल दिखाओ। इधर वैंग भी अपने वाइस उल्फ को समन कर लेता है। जब जाओ सभी बेस्टों के इन्फॉर्मेशन को देख रहा था तभी वो अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, इसने अभी तक अपने बेस्ट को समन नहीं किया है। इसे देखकर तो मोरुंग खुश होते हुए कहता है, लगता है हम लोग इन्हें जल्दी हराने वाले हैं, चलो लाइट ग्रिफिन अपना कमाल दिखाओ और एक ठंडा स्ट्राइक करो। लेकिन तभी उस बंदर के अंदर से एक काय काय की परछाई बाहर निकलती है। इसे देखकर जाओ अपने साले से कहता है, भाई थोड़ा संभल के रहना। तभी वो परछाई सीधे जाकर ठंडा ग्रिफिन के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। जिसे देखकर तो मोरुंग बहुत ज्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था, आखिर ये अटैक कैसा है? फिर वो बेस्ट अपना असली चेहरा दिखाता है। इसे देखकर तुम मिस मोरुंग तो डरते हुए कहती है, अरे अरे ये तो एक निंजा ऐप है। फिर मोरुंग निंजा के बारे में बताता है, जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर कहीं पर भी टेलीपोर्टेशन कर सकता था, जिसकी वजह से इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर अपोनेंट टीम का वॉरियर कहता है, सैंड पाइथन जल्दी करो, फाइटर राउंड का इस्तेमाल करो और सबके ऊपर अटैक करो। इधर वैंग भी अपने आइसोल से कहता है, क्लोन बनाओ। इसे देखकर तो मिस मोरुंग का बड़ा भाई परेशान होते हुए कहता है, अरे अरे मुझे आइस टोर्नेडो की वजह से कुछ भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। बहन क्या तुम अजूरे आइस उल्फ के ऊपर अटैक कर सकती हो? तुमने उसे पहले भी हैंडल किया था ना। इधर वो मिस्टीरियस बंदा हंसते हुए कह रहा था, अरे हाँ इस फाइट टोर्नेडो की वजह से तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया। वैंग जल्दी करो और जॉ के हेलराउंड के ऊपर अटैक करो, मैं भी तुम्हें पीछे से सपोर्ट दे रहा हूँ। इधर तो ब्लैकी इतने सारे स्लाइस खाने के बाद तो बहुत ज्यादा घायल था। जिसे देखकर जाओ कहता है, ब्लैकी हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं, हमें जल्दी इस फाइट टोर्नेडो को खत्म करना पड़ेगा, जल्दी से अपना बुद्धि फायर का अटैक करो उसके ऊपर। इधर वो मिस्टीरियस बंदा ब्लैकी के ऊपर अटैक करते हुए गिरा था, अरे जाओ इतना भी जल्दी क्या है फाइट टोर्नेडो को खत्म करने की, जरा पहले हमसे भी तो लड़ो। इस अटैक की वजह से तो ब्लैकी बहुत ज्यादा घायल हो गया था। इसे देखकर जाओ कहता है, अरे नहीं ब्लैकी जल्दी से शेडो का इस्तेमाल करो और वहां से निकलो, और इन सालों को तो मैं बाद में देख ही लूंगा। तभी मिस मोरुंग वहां पर आते हुए कहती है, जाओ तुम्हारा ब्लैकी ठीक तो है ना, कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा ब्लैकी का ये शेडो फॉर्म है। तभी मोरुंग का बड़ा भाई जाओ से कहता है, जाओ तुम ठीक तो हो ना? फिर मिस मोरुंग अपने भाई से कहती है, भाई मुझे तो लगता है ये लोग पहले मिलकर जाओ को ही इस अरीना से एलिमिनेट करना चाहते हैं। ओह तो ऐसी बात है क्या, चलो ठंडा ग्रिफिन अपना भी कमाल दिखाते हैं। ये बोलकर वो अरीना में एक जोरदार लाइटिंग स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से तो अजय आइसबुल का बहुत सारा क्लोन वहीं पर खत्म हो जाता है। इसे देखे तो मिस्टीरियस बंदा थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अरे यार इस ठंडा ग्रिफिन को क्या हो गया, इतना ज्यादा खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है? चलो साथियों इसके अटैक से थोड़ा बचकर रहना। इधर मिस मोरुंग चिल्लाते हुए कहती है, बॉनबेट ये तुम्हारी बारी भी है, इस अटैक को मेंटेन रखो और बार बार बॉम्बिंग करते रहो। इधर मिस्टर्स बंदा हंसते हुए कहता है, ओह लगता है तुम लोग को मेरे प्लान के बारे में हर एक चीज पता चल गया है कि हम लोग साथ मिलकर जाओ को ही एलिमिनेट करना चाहते हैं, तुम लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ ये सब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर भी जाओ को ही एलिमिनेट करने वाला हूँ। इधर जाओ मुस्कुराते हुए कह रहा था, ओह तो तुम तीनों मुझे एलिमिनेट करने के सपने देख रहे थे? हाँ हाँ देखो देखो सपने वैसे भी देखने चाहिए। फिर वो अपने ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी अब तुम इंतजार किससे कर रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? जल्दी करो अपने डेमोनिक फॉर्म का इस्तेमाल करो।
इसे देखकर तो मिस्टर एस बंदा अपने मन ही मन सोचा था, अबे यार ये क्या हो रहा है, ये हेल हाउंड से इतना खतरनाक डेमोनिक प्रेशर क्यों बाहर निकल रहा है और उसके घाव भी धीरे धीरे कर ठीक होने लगे हैं। इसे देखकर जाओ अपने हाथ को मसलते हुए कह रहा था, अरे अरे यार तुम लोग तो मुझे कमजोर समझकर हराने की बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ, हमारे ऐसी ताकत देखने के बाद तुम्हारी भी क्या फट चुकी है। तभी कमेंटेटर अपने व्यूअर से कह रहे थे, देखिए देखिए ये है हमारी जॉब की असली ताकत, इसने डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर अपने हेल हाउंड को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है, अब ना आएगा खेल में असली मजा। ये देखकर स्ट्रेंज बंदा अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है हम दोनों के सारे अटैक बेफालतू चले गए, हम इसे एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इसने तो अपने डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर दिया है। लेकिन जब वो अपने बेस्टों की तरफ देखता है तो सारे बेस्ट बहुत ज्यादा ही डर के मारे कांप रहे थे। इसे देखकर वो बंदा कहता है, नहीं नहीं अब ये मत कहना, डेमोनिक एनर्जी की वजह से मेरे सारे बेस्ट बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रहे हैं। फिर जाओ अपने ब्लैकी से कह रहा था, चलो ब्लैकी अभी हमारी असली ताकत दिखाने की बारी आ चुकी है, जल्दी करो बुद्धि फायर का इस्तेमाल करो, उन सब पर अटैक कर दो। ये देखकर मोरू का बड़ा भाई अपने मन ही मन सोचा था, अरे बाप रे इस बेस्ट के पास आखिरकार कौन कौन सी स्किल है, इसके पास तो फायर एट्रीब्यूट, विंड एट्रीब्यूट, यहाँ तक कि डार्कनेस और डिमोनिक पावर भी है। मैंने तो ये भी सुना है इसने बुद्धि फायर की मदद से बहुत सारे बेस्टों की बैंड बजा चुका है। इस अटैक को आता हुआ देखकर वर्ड अकेडमी का वो बंदा तुरंत अपने सैंड पैथन से कहता है, जल्दी करो और टोर्नेडो का इस्तेमाल कर अपने आप को बचाने की कोशिश करो। लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से टोर्नेडो भी पूरी तरह से तबाह होने लगता है। ये देखकर तो वो बंदा बहुत ज्यादा चौंका हुआ था और अपने मन ही मन सोचा था, अरे यार ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, जितना मुझे पता है सैंड तो आराम से फायर को रोक सकती है ना। इधर तो जाओ हंसते हुए कह रहा था, हाँ हाँ सैंड आराम से किसी भी फायर को रोक सकती है, लेकिन कोई स्पेशल फायर को नहीं। चलो ब्लैकी अब इस टोर्नेडो को ब्लास्ट करने की बारी आ चुकी है। फिर टोर्नेडो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत तेजी से धुआं उड़ने लगता है। इधर हम लोग सैंड पैथन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही घायल था और उसके बहुत सारे बेस्ट भी घायल हो चुके थे इस अटैक की वजह से। इतने ज्यादा ही पावरफुल अटैक को देखकर मिस मोरुंग अपने मन ही मन सोच रही थी, मतलब कि जाओ ने पहले ही अपनी ताकत को बहुत ज्यादा हद तक छुपा के रखा था। फिर जाओ अपनी अंगुली दिखाता कह रहा था, हाँ हाँ कौन ही व्हाइट टाइगर टीम मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रही थी, आजा आजा तुम लोग को तो मैं अकेले भी मसल सकता हूँ। ये सुनकर तो व्हाइट टाइगर एकेडमी के उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, साले तेरी तो मैं। तभी मिस्टर बंदा उसे रोक लेता है और कहता है, अभी भावनाओं में मत बहो, ये जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, हम इसे जरूरी खत्म करेंगे, वो भी अपने फाइनल मूव से, इसलिए तैयार हो जाओ। उसके ऊपर सब कोई एक साथ अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका हारना तो पक्का होगा। फिर सब लोग अपने बेस्ट का फाइनल अटैक सीधे जाओ के हेल हाउंड के ऊपर कर देते हैं और वो व्हाइट टाइगर एकेडमी का बंदा हंसते हुए कह रहा था, हाँ हाँ बच्चे तू तो बहुत ज्यादा भाव खा रहा था ना अभी डेमोनिक पावर की वजह से, अब देखता हूँ तुम्हारे कौन सी डेमोनिक पावर इस अटैक से तुम्हें बचाती है। ये सुनकर भी जाओ इस बात को इग्नोर करता है और अपने ब्लैक की तरफ भी देख रहा था जहाँ पर बहुत ज्यादा ही धुआं था। तभी हम लोग किसी सील्ड को देखते हैं, इसे देखकर तो वो बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा था, अबे अभी ये क्या है। फिर हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि एक फायर आर्मर से पूरी तरह से कवर था। ये देखो मिस्टर्स बंदा अपने मन ही में सोचा था, अब यार ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट ही कर सकते हैं जो कि अपनी फायर पावर से अपने लिए एक आर्मर भी बना सकते हैं। ये क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट है। फिर जाओ अपने बालों को ठीक करते हुए कह रहा था, अरे अरे तुम लोग कहाँ पर खो गए, तुम्हें क्या कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हो रहा है। फिर वो लोग चारों तरफ देखने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है मिस मोरुंग और उसका भाई दोनों ही गायब है। फिर वो लोग आसपास देखते हैं तो वो लोग हवा में थे। तभी वहां पर ठंडा ग्रिफिन अपना एक जोरदार ठंडा स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से सारी बीस्ट कांप उठते हैं। फिर बॉनबेट आकर हमारे निंजा ऐप को पकड़ के उठा लेता है। ये देखकर तो मिस्टर्स बंदा थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं, लगता है मैं निंजा मंकी पूरी तरह से बॉनबेट के कब्जे में आ चुका है और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उससे छुड़ा भी पाएगा। लगता है मुझे अपने दूसरे बेस्ट को समन करना ही पड़ेगा। इधर हम लोग बॉनबेट को देखते हैं जो कि निंजा मंकी को आसमान की सैर कर रहा था। इसे देखकर तो मिस्टर्स बंदा तुरंत ही अपने बेस्ट को समन करता है और कहता है, जल्दी से निंजा मंकी को बचाओ। फिर से इधर जाओ कहता है, अरे अरे तू कहाँ चला, तुमने मुझे बहुत पहले परेशान किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें थोड़ा तंग करने की। जाओ एलाइट एंजल, इसे थोड़ा अपनी ताकत
का कमाल दिखाओ। ये देखे वो बंदा थोड़ा डर जाता है, अपने निंजा मंकी से कहता है जल्दी करो उस बीस्ट को, उस अटैक के रोको। इधर रॉक टाइप निंजा ऐप तो बड़ी आसानी से लाइट एंजल के उस अटैक को रोक चुका था। ये देखे तो वो बंदा बहुत ज्यादा परेशान था और अपने मन ही मन सोचा था, अरे यार ये तो लाइट एंजल है ना, इसे मैंने तो बस किताबों में ही पढ़ा था, आखिर ये सामने कैसे हो सकती है, और ये तो अभी इनिशियल स्टेज पर है और मेरा रॉक टाइप निंजा ऐप तो मैच्योर स्टेज पर, फिर वो उसके अटैक को इतनी आसानी से रोक पा रहा है। ये सुनकर जाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी लाइट एंजल इतनी ज्यादा नॉर्मल है? नहीं, ये तो तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। इधर हम लोग बॉनबेट को देखते हैं जो कि निंजा मंकी को उठाकर सीधे खूनी दंडल में फेंक देती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं मछली गई पानी में छापक छापक। फिर अनाउंस होता है ये का बेस्ट जो कि एक निंजा ऐप था वो इस अरीना में सबसे पहले एलिमिनेट होता है। इधर हमारा जाओ अपने दोनों बेस्ट के साथ शानदार तरीके से अरीना में खड़ा था। फिर जाओ अपने ब्लैकी के पास जाता है और कहता है, ब्लैकी तुमने तो अपनी ताकत का बहुत ज्यादा शो ऑफ कर दिया, अब थोड़ा लाइट एंजल को एक मौका दे दो। ये सुनकर तो मिस्टीरियस बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये साला जाओ इतना ज्यादा एरोगेंस हमें कैसे दिखा सकता है, हम इसे अच्छे से मजा चखाएंगे। तभी वो बंदा कहता है, भाई तू चिंता मत कर, मेरा सैंड पैथन इसे आराम से मसल सकता है, जाओ सैंड पैथन अपना एक जोरदार अटैक सीधे उसके ऊपर करो। ये सुनकर वो बंदा कहता है, चिंता मत कर भाई, मेरा रॉक निंजा ऐप भी तुम्हारी मदद करेगा इसमें। इधर तो सैंड पैथन जैसे ही लाइट एंजल के ऊपर अटैक करने वाला था उससे भी पहले लाइट एंजल सैंड पैथन के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से सैंड पैथन तो बहुत दूर जाकर गिरता है। उसे बचाने के लिए रॉक निंजा ऐप भी वहां पर आता है और उसे बड़ी मुश्किल से संभाल पाता है। इधर तो अनाउंसर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरह का अटैक था, जिसकी वजह से वो कैमरामैन से कहता है, कैमरामैन इसे थोड़ा स्लो मोशन करके दिखाओ। तो कैमरामैन भी बड़ी परेशान था और कह रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैंने इसे 1000 टाइम भी स्लो करने की कोशिश की, मुझे फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर मोरुंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो कह रहा था, भाई ये क्या था भाई, इसे तो मैंने बस किताबों में ही देखा था, इसे हम लोग पूरी नेशन में कहीं नहीं दे सकते हैं, तुम्हारे पास इस तरह का बेस्ट कहाँ से आया? और हाँ ये अटैक किस तरह का था, इसे अटैक तो मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ा था। इधर जाओ उसे समझाते हुए कह रहा था, हाँ इतना ज्यादा किताबी रट्टा मारोगे ना तो ऐसा ही होगा, थोड़ा लाइफ लेसन भी सीखना पड़ता है। वैसे मेरी लाइट एंजल ने ये खुद ही एक्सपीरियंस करके अपना अटैक बनाया है। इधर वैंग मिस्ट्रेस बंदे से कह रहा था, भाई हम लोग क्या करें अब, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बस इनिशियल स्टेज की बीस्ट है, फिर भी इसे रॉक मॉन्स्टर भी हरा नहीं पा रहा है। भाई अब मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर जाओ अपना हाथ हिलाते हुए कह रहा था, अरे क्या हुआ मिस्ट्रेस बंदा, तुम्हें इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहे हो, तुम्हें क्या अभी से डर लगने लगा? हमें तो अपना स्पेशल अटैक अभी दिखाया भी नहीं है तुम्हें। इधर मोरुंग अपने मनी मन सोचा था, साले ने तो गजब की बेइज्जती मारी है इसकी, अगर इसे किसी बंदे को इंसल्ट करने के लिए बुलाया जाए ना तब तो ये पक्का 2-3 क्या 10-20 प्राइज भी ले सकता है। फिर वॉन्ग कहता है, दोस्तों हमें इतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे नहीं लगता है ये लाइट एंजल बार बार अपना लाइट स्पीड किक इसी तरह इस्तेमाल कर पाएगी। हम लोग अगर 2 बिस्टों के साथ लगातार उसके ऊपर अटैक करते रहे तो वो भी हार सकती है। इसमें कोई मिस्टेस बंदा कहता है, हाँ भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर वैंग तो अपने ड्रम राइनो को दोबारा समन करता है और कहता है, चलो राइनो हम लोग भी अपना थोड़ी ताकत दिखाई देते हैं। इधर वो व्हाइट टाइगर एकेडमी का बंदा हंसते हुए कह रहा था, भाई मैं भी अपने सेकंड बेस्ट को समन कर रहा हूँ, चलो फायरफॉक्स हम लोग भी अपना कमाल दिखाते हैं। ये सुनकर तो मिस मोरुंग और उसका भाई भी अपने दूसरे बेस्ट को समन कर लेते हैं और उसका भाई कहता है, मिस मोरुंग सीधे बैटलफील्ड में अटैक करने की स्टार्ट मत कर देना, हमें थोड़े जाओ को मौका देना चाहिए और उसकी पावर को थोड़ी समझनी चाहिए। इधर जाओ तो अभी लाइट एंजल से कहता है, चलो लाइट एंजल सीधे उन सब पर अटैक कर दो। ये सुनकर मिस्टीरियस बंदा सीधे अपने जायंट रॉक टाइप निंजा ऐप को कहता है, जल्दी करो उसे डिफेंस करो। इधर तो मिस मोरुंग अपने दोनों तरह के बेस्ट को समन कर पहले से तैयार थी। इधर लाइट एंजल सीधे जाकर फायरफॉक्स के ऊपर टूट पड़ती है, उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रही थी। ये देखकर रॉक मॉन्स्टर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस मोरुंग तो उसके ऊपर अटैक कर उसे रोक लेती है और दोनों में फाइट चल ही रही थी। तभी उसका भाई ठंडा ग्रेपिन की मदद से एक जोरदार अटैक सीधे डम राइनो के ऊपर करता है, जिसकी वजह से डम राइनो भी एक पल के लिए कांप उठता है। इधर तो सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तेजी से खत्म ही हो रही थी। ये सब देखकर तो अपोनेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे और अपने मन ही में सोच रहे थे, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास तो सोल पावर बहुत ज़्यादा कम बचा है।
ये सुनकर मिस्ट्रियस बंदा कहता है, हाँ मेरी भी सोल पावर बहुत ज़्यादा कम बची है, लगता है हमें सीधे फाइनल अटैक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर सब कोई अपने फाइनल अटैक के लिए तैयारी करने लगते हैं। इधर ज़ाओ भी कहता है, दोस्तों जब ये उन सबका फाइनल मूव है तो हम लोग भी अपना फाइनल मूव भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए सबको तैयार हो जाओ। ये सुनकर मोरून कहता है, हाँ मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। इधर हम लोग उन बंदों को देखते हैं जो कि अपने बेस्टों से कहते हैं, जल्दी करो अपना फाइनल मूव का इंस्टॉल करो, उसके ऊपर एक जो अटैक करो। इधर हम लोग जायंट टाइप निंजा को देखते हैं जिसका ओवरवेलमिंग ऑरा चारों तरफ फैल रहा था और धीरे धीरे कर उसका हाइट भी पहले से बड़ा होने लगता है। ये देखकर व्हाइट टाइगर एकेडमी का वो बंदा हंसते हुए कहता है, जल्दी करो सैंड पैथन, अपनी सारी ताकत उस फाइट डोनेटर पर लगाओ और सबका ध्यान खींचने की अपनी तरफ कोशिश करो। इधर से आओ समझ जाता है और मिस मोरुंग से कहता है, मिस मोरुंग थोड़ा मुझ पर ध्यान देना। इधर हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जिसे चारों तरफ से उसी रॉक टाइप निंजा ने घेर लिया था। उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला था ब्लैकी वहां से गायब हो जाता है। ये देखे तो मिस्टीरियस बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, अपने मन ही में सोच रहा था, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये अचानक ब्लैकी कहाँ पर चला गया। इधर थंडर ग्रैफी ने ब्लैकी को हवा में उठा लिया था। फिर जाओ हंसते हुए कहता है, चलो ब्लैकी ये हमारी फाइनल मूव की तैयारी है, सीधे उस सब पर अटैक करो। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको लोग को अच्छा लगा हो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। हम लोग फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा सायोनारा। You could try to play, but you're never gonna beat me.